वबरकातुहू। एक एमसीक्यू है इंडिकेट 2024 द टोटल परसेंटेज ऑफ O2 ट्रांसपोर्टेड बाय हीमोग्लोबिन और आरबीसी एज। कहते हैं कि आपके पास ऑक्सीजन है, O2 है, वो आपको पता है कि वो हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट कर लेता है, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, वो ट्रांसपोर्ट कर लेता है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कितना परसेंट ऑक्सीजन जो होगा वो हीमोग्लोबिन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, 70%, 3%, 7% या 97%। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 97% ऑक्सीजन जो है वो हेमोग्लोबिन या आरबीसी ट्रांसपोर्ट कर लेता है। क्या कर लेता है? ट्रांसपोर्ट कर लेता है। एक और एमसीक्यू है इंडिकेट 2024 बिसाइड आरबीसी ब्लड प्लाज्मा also carry O2 and the dissolved state the percentage is 70%, 3%, 7%, 97%। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ये कहते हैं कि आरबीसी के साथ साथ आरबीसी तो पता चल गया कि वो 97% कर लेते हैं, लेकिन उसके पास आपको पता है कि प्लाज्मा भी होता है। ब्लड के अंदर 55% प्लाज्मा होता है। 55% वॉल्यूम जो ब्लड का बना है वो इस प्लाज्मा से बना होता है। तो अब ये कहते हैं कि ये प्लाज्मा जो होता है वो डिजॉल्व, उसके अंदर जो ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है वो कितना परसेंट कैरी कर लेता है, 70%, 3%, 7% या 97%। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 3% ऑक्सीजन को प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट कर लेता है, 97% ऑक्सीजन को आरबीसी या हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट कर लेता है। और आपको ये भी पता है कि एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को कैरी कर लेता है और हीमोग्लोबिन 574 अमीनो एसिड से ही मिलकर बना है, जिसमें 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन है। एक और एमसीक्यू है CO2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय आरबीसी एज बाइकार्बोनेट एंड डिसॉल्व स्टेट थ्रू प्लाज्मा ऑल ऑफ दीज। कहते हैं कि आपके पास CO2 है वो ट्रांसपोर्ट होता है, आरबीसी इसको ट्रांसपोर्ट कर लेता है, बाइकार्बोनेट फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है या डिसॉल्व स्टेट प्लाज्मा की सूरत में ट्रांसपोर्ट होता है। तो आप सबको पता है कि ये तीनों आरबीसी की फॉर्म में भी ट्रांसपोर्ट होता है, बाइकार्बोनेट की फॉर्म में भी ट्रांसपोर्ट होता है, डिसॉल्व स्टेट मतलब प्लाज्मा की फॉर्म में भी प्लाज्मा भी इसको ट्रांसपोर्ट कर लेता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑल ऑफ दीज। तीनों की फॉर्म में ये CO2 क्या हो जाता है? ट्रांसपोर्ट होता है। एक और एमसीक्यू है ब्लड एंटरिंग द लंग इज रिच इन ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया एंड मोर आरबीसी। आप कह रहा है कि आपके पास ब्लड है, वो ब्लड जब लंग को एंटर होता है तो उनके पास ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा होता है, CO2 का लेवल ज्यादा हो, यूरिया का लेवल ज्यादा होता है या मोर आरबीसी होता है। आप सबको पता है कि लंग का काम ये है कि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या कर लेता है? ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट कर लेता है। तो अब डीऑक्सीजनेटेड का मतलब ये है कि उनके पास CO2 का लेवल ज्यादा होता है। तो इसका मतलब ये है कि जब ब्लड लंग को एंटर होता है तो उसके पास कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज्यादा होता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज्यादा होता है तो लंग उसको क्या कर लेता है? ऑक्सीजनेट कर लेता है, उनके साथ ऑक्सीजन ऐड कर लेता है और CO2 उससे रिमूव कर लेता है। तो फिर CO2 हम बाहर निकाल लेते हैं और अंदर बाहर से जो ऑक्सीजन हमने एंटर कर लिया है वो इस ऑक्सीजन के साथ, वो ब्लड के साथ क्या हो जाता है?